जिले के ग्राम टोंक कला में विगत दिनों हुई चोरी के मामले में मंगलवार को बड़ी संख्या में ग्रामीण पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। उन्होंने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसपी जयवीर सिंह भदौरिया को एक आवेदन सौंपा है, जिसमें चोरी हुए सोने के आभूषणों की बरामदगी न होने का जिक्र किया। ग्रामीणों ने बताया कि मनोहर पिता जयसिंह के घर 28 नवम्बर को चोरी हुई थी। इस वारदात में सोने और चांदी के आभूषण चोरी हुए थे। पुलिस ने मामले में चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। चोरी हुए आभूषणों की कीमत लगभग 13 से 14 लाख रुपए बताई गई है। ग्रामीण जनों के अनुसार फरियादी मनोहर सिंह के पुत्र गौतम द्वारा चोरी की घटना की त्वरित सूचना पुलिस को दे दी गई थी तथा संदिग्धों के बारे में भी जानकारी उपलब्ध करा दी गई थी। पुलिस चौकी टोंक कला द्वारा फरियादी पक्ष को बुलाकर बताया गया कि चोरी करने वाले आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं एवं चोरी का सामान बरामद कर लिया है। हालांकि जब फरियादी पक्ष को सामग्री पहचानने के लिए कहा गया तो चांदी के आभूषणों में समस्त चांदी के आभूषण व सोने में मात्र एक मंगलसूत्र ही दिखाया गया, जबकि शेष सोने का चोरी हुआ माल प्रस्तुत नहीं किया। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि ग्राम के महिपाल गोवर्धन सिंह और गौतम विक्रम सिंह की यहां पूर्व में हुई चोरी की वारदातों में भी पुलिस ने चोर तो पकड़ लिए, परंतु चोरी की सामग्री आज तक उपलब्ध नहीं करवाई गई। ऐसे में पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े होना स्वाभाविक है। ग्रामीणों ने मांग की है कि सभी चोरी हुए आभूषण जब्त कर उन्हें वापस लौटाए जाए। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित थे। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए जिला ब्यूरो ओपी पाटिल की रिपोर्ट। हमारे क्षेत्र में पारिवारिक मेरे लोग हैं, मनोहर सिंह पिता जय सिंह, उनके यहाँ 28 तारीख को चोरी हुई थी। तो उनके पुत्र द्वारा पुलिस चौकी टोंक कला पर सूचना देकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई। 28 तारीख को पुलिस की पूरी सक्रियता के साथ में पुलिस ने चोरों को गिरफ्तार भी कर लिया। 3 चोर थे, तीनों को गिरफ्तार कर लिया। जब परिवार वाले को बुलाया गया, उसमें हम तो सब लोग गांव वाले भी साथ में थे। बताया गया है कि आपकी चोरी की गई सामग्री जब्त कर ली गई, आप उसे पहचान लें। जब परिवार के साथ हम सब लोग गए तो वहाँ पे देखा कि जो भी जितनी चोरी की सामग्री गई थी उसमें केवल और केवल चांदी के सारे आभूषण, गिनती मतलब 7 सिक्के चांदी के तो 7 ही 6 भी नहीं हुए, तो चांदी के आभूषण सारे मिलते हैं और सोने का केवल एक मंगलसूत्र पुराना वो मिलता है जो और कान के कुंडल, ये 2 मिलते हैं। बाकी सोने की नई जो सामग्री है बच्ची की 6 सामग्रियां सोने की वो नहीं मिलती हैं। और उनसे हम बोलते हैं तो वो अनभिज्ञता जाहिर करते हैं कि बोले बस इतना ही सामान मिला है। उसके तदोपरांत हम लोग पुलिस महकमे टोंक कला से हम बात करते हैं और कहते हैं कि हम इसकी शिकायत वरिष्ठ अधिकारियों को करेंगे, माननीय एसपी साहब को ज्ञापन देंगे और इसके बाद अगर हुआ तो हम चक्का जाम और उग्र आंदोलन करेंगे। हमें हमारे ये परिवार गरीब परिवार है, इसको सामग्री दिलाई जाए, क्योंकि इसके पूर्व में भी टोंक कला में मेरे परिवार, मेरे खुद के स्वयं के यहाँ और महिपाल सिंह गोवर्धन सिंह के यहाँ भी चोरी हुई थी, जिसकी आज तक सामग्री जब्त नहीं। तो ऐसा है कि हमारे क्षेत्र में चोर तो पकड़ा जाते हैं, चोर को पकड़ रही है पुलिस, लेकिन कहीं ना कहीं सामग्री आज तक जब्त नहीं हो रही है। तो इसमें पुलिस की भूमिका संदिग्ध है। माननीय एसपी महोदय से मेरी फ़ोन पर चर्चा हुई, वो आने वाले हैं। उन्होंने बताया कि हम 100% चोरी की सामग्री आपको, उन्हें आश्वस्त किया कि पूरी 100% चोरी की हम आपको सामग्री वापस दिलाएंगे। और मुझे पुलिस प्रशासन द्वारा यहाँ पर उनके परिवार वालों को भी सबको आश्वस्त किया, और यदि ये आश्वासन सही होता तो हम इसके लिए भी आगे भी धन्यवाद प्रेषित करेंगे। अन्यथा हम इसके लिए बाध्य होंगे कि हम उसका उग्र आंदोलन और चक्का जाम जैसी स्थितियां गांव वाले के साथ में मिलकर करना होगी, इसका विरोध प्रदर्शन करना होगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने ज्ञापन दिया, उसके माध्यम में हमारे एसपी महोदय श्री पुनीत जी गहलोत देवास के द्वारा हमने ज्ञापन दिया है। इसमें क्या आरोपी को पकड़ा गया है? आरोपी को पकड़ लिया, और यहाँ तक है कि देवास के एक नावेल्टी चौराहे के एक ज्वेलर्स का नाम भी आया है। वो ज्वेलर्स में वो उसमें ऐसी संभावना है कि उसको भी गिरफ्तार करा है। रात को हमने वापस बात करी, दिन में कहीं उसको छोड़ दिया था, ऐसी हमको सूचना मिली थी कि दिन में उसको छोड़ दिया था। रात को मैंने पुनः टीआई साहब से बात करी और उस आरोपी को भी वापस रात को 11 साढ़े 11 बजे पुनः आरोपी बनाया और उसको वापस थाने पे ले गए। ऐसी सूचनाएं प्राप्त हुई है, और हकीकत जो भी है वो विवेचना के दौरान पुलिस प्रशासन उसको खुलासा करेगी कि वो आरोपी कौन है, वो ज्वेलर्स कौन है। अर्श ज्वेलर्स करके बताया गया है। अब वो सही है गलत, इसकी विवेचना तो पुलिस करेगी। और उसमें अरबाज नाम भी आया है कि वो है, तो अरबाज आरोपी है या नहीं है, इसकी पूरी विवेचना पुलिस द्वारा की जाएगी। कितने की राशि सामान चोरी हुआ टोटल? लगभग नगद और ये करके पूरी आपको एफआईआर की कॉपी भी आपको एक माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ। कम से कम वर्तमान मूल्य वर्तमान बाजार मूल्य से 12-13 लाख रुपए और नगद 1 लाख रुपए करके कम से कम 13 से 14 लाख रुपए के लगभग ये चोरी हुई है। और आपको सामान कितना मिला? सामान केवल और केवल अभी चांदी के आइटम हमको मिला नहीं है, बताया गया है। मिलने की तो प्रोसेस वो न्यायालयीन प्रोसेस रहेगी जिससे हम वापस मिलेगी, लेकिन जब बताया गया शिनाख्ती के लिए तो उसमें केवल
कितना बताया? केवल चांदी के आइटम, मतलब ये मान लो कि 20% ही राशि हमको बताई गई है अभी, बाकी 80% कीमत की रकम या आभूषण वो बाकी है हमें बताने में। आपका नाम बता दीजिए। मैं गौतम सिंह राजपूत, जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी देवास।